सो वेलकम फ्रेंड्स। अब आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा, जो मेरे इसमें दिखाया हुआ है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा में हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है इंसेक्ट, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंटोमोलॉजी का। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्ट। इंसेक्ट क्लास में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं और कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है, किस आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। एक एक वर्ड को हम अच्छी तरह से जानेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। देखिए, ये है ब्रॉड जो फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन का। इसमें ब्रॉड फ्लो चार्ट जो दिया हुआ है, इसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये एक ब्रॉड फ्लो चार्ट जो है, इससे आपको पता चलेगा कि इनसे मतलब कहाँ कौन से इनसे किस किस में चले आते हैं। देखिए, यहाँ पे है एक बहुत बड़ा, आपको दिख रहा होगा, ये है क्लास इंसेक्ट। ये है क्लास इंसेक्टा। अभी देखिए, क्लास इंसेक्टा जो है वो दो सब क्लासेस में डिवाइड है। एक है अपटेरिगोटा, जिसे हम विंगलेस इंसेक्ट कहते हैं। दूसरा आता है टेरिगोटा में, जो इसे विथ विंग्स, मतलब जिसमें विंग्स होते हैं, वो इंसेक्ट चले आते हैं। ठीक है, ये है दो क्लास में, ये दो सब क्लासेस में डिवाइड है, अपटेरिगोटा और टेरिगोटा। ठीक है, अभी नाउ देखो, अपटेरिगोटा है, जो अपटेरिगोटा है वो चार ऑर्डर्स में डिवाइड है। इसका एक है, एक थाइसैनुरा, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा और कोलिम्बोला। ठीक, एक है थाइसैनुरा, टिप्लूरा, प्रोट्यूरा और कोलिम्बोला। ठीक है, अब ये जो देखिए, ये चार इसमें चार ऑर्डर्स में डिवाइड है। उसके बाद देखिए, ये है टेरिगोटा। उसके बाद है टेरिगोटा जो विथ विंग्स, मतलब जो आता है इनमें विंग, जिन इंसेक्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो इनमें आते हैं। तो टेरिगोटा जो सब क्लास है, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है। ओके, यहाँ पे एक है पैलियोप्टेरा और दूसरा है नियोप्टेरा। एक है पैलियोप्टेरा और दूसरा है नियोप्टेरा में। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको। देखिए, ये है पैलियोप्टेरा। देखिए, ये पैलियोप्टेरा और दूसरा है नियोप्टेरा। ठीक है, पैलियोप्टेरा और नियोप्टेरा में। तो पैलियोप्टेरा का मतलब होता है द इंसेक्ट्स विच डू नॉट फोल्ड देयर विंग्स ओवर द एब्डोमेन। जो इंसेक्ट्स एब्डोमेन के ऊपर अपने विंग्स को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम पैलियोप्टेरा कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है जो नियोप्टेरा का है, जो नियोप्टेरा जो है, दे फोल्ड देयर विंग्स ओवर देयर एब्डोमेन। एब्डोमेन पे वो अपने विंग्स फोल्ड कर सकते हैं। ओके, ये टेरिगोटा जो जिस जिन इंसेक्ट को विंग्स होते हैं। ओके, और वो जो विंग्स होते हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोप्टेरा, दूसरा है नियोप्टेरा। ओके, पैलियोप्टेरा में आते हैं जो इंसेक्ट अपने विंग्स को अपने एब्डोमेन के ऊपर फोल्ड नहीं कर सकते, और नियोप्टेरा में आते हैं जो इंसेक्ट वो फोल्ड सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा ब्रॉड में देखेंगे कि पैलियोप्टेरा क्या होता है। तो पैलियोप्टेरा देखिए, पैलियोप्टेरा को हमने फर्दर दो ऑर्डर में डिवाइड किया है। एक में आता है इफिमेरोप्टेरा और दूसरा है ओडोनाटा। एक है इफिमेरोप्टेरा और दूसरा है ओडोनाटा। अभी इफिमेरोप्टेरा में देखिए, इफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ विंग। उनका जो लाइफ स्पैन होता है विंग्स का, वो शॉर्ट होता है। और इनमें जो इंसेक्ट्स आते हैं वो होते हैं मे फ्लाइज। ओके, ऑल मे फ्लाइज जो होते हैं वो इनमें आते हैं इफिमेरोप्टेरा ऑर्डर में। ओके, इसी के साथ एक दूसरा ऑर्डर है जो है ओडोनाटा। ओडोनाटा उसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड्स में ओडोनाटा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग टूथ। आगे में देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग टूथ। ओके, और इनमें आते हैं ड्रैगन फ्लाइज और कुछ डैमसेल फ्लाइज भी आते हैं। ओके, अभी ये जो है, ये है पेलियोप्टेरा का डिवीजन। पेलियोप्टेरा को हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, मतलब ये दो ऑर्डर्स पेलियोप्टेरा में आते हैं। इसके बाद फर्दर देखेंगे कि नियोप्टेरा जो है, जिनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने फील्ड जो विंग्स है वो फोल्ड करते हैं। वो जो है नियोप्टेरा, हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सोप्टेरिगोटा और दूसरा है एंडोप्टेरिगोटा। क्या है, एक है एक्सोप्टेरिगोटा और दूसरा है एंडोप्टेरिगोटा। ठीक है, देखो एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा में देखिए दो हमने विंग्स में दो इसमें डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक्सोप्टेरिगोटा, एक्सो का मतलब होता है आउटर। सो इसका मतलब होगा कि जो विंग्स होते हैं वो डेवलप आउटर साइड। ओके, जो विंग्स होते हैं वो आउटर साइड में डेवलप होते हैं।
और इसमें जो आता है वो जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो है हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस का मतलब होता है इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं होती है, यानी कि कंप्लीट जो 4 स्टेज होते हैं इंसेक्ट के, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, तो इनमें नहीं होता है। सो हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है। और जो है एक्सोप्टेरिगोटा यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिवीजन होता है एंडोप्टेरिगोटा। क्या है एंडोप्टेरिगोटा? अभी एंडोप्टेरिगोटा में एंडो इसका मतलब होता है इनर साइड, तो उनके जो विंग्स होते हैं वो इनर साइड डेवलप होते हैं। और फर्दर उन्हें एंडोप्टेरिगोटा को होमोमेटा बोला, मतलब उनका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए उन्हें होमो होलोमेटाबोलिक कहा गया है। ठीक है, ये जो दिया गया है। तो यहाँ पे हमने नियोप्टेरा को दो डिवीजन में डिवाइड किया है, एक है एक्सोप्टेरिगोटा और हेमी मेटाबोलस, और दूसरा है एंडोप्टेरिगोटा और होलोमेटाबोलस। ओके, इसके बाद देखिए हम एक्सोप्टेरिकोटा को देखेंगे। अभी यहाँ पे एक्सोप्टेरिकोटा जो है वो दो इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सोप्टेरिकोटा जो है वो फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है ऑर्थोप्टेरॉइड और दूसरा है हेमिप्टेरॉइड। ओके, ऑर्थोप्टेरॉइड और हेमिप्टेरॉइड। अभी ऑर्थोप्टेरॉइड और हेमिप्टेरॉइड किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है देखो। ऑर्थोप्टेरॉइड उसे हम पॉलीनियोप्टेरा भी कहते हैं, और हेमिप्टेरॉइड जो है ये जो ग्रुप है उसे पैरानियोप्टेरा भी कहते हैं। ऑर्थोप्टेराइड जो पॉलीनियोप्टेरा है इसका मतलब होता है इनमें जो ऑर्डर्स आते हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स आते हैं, उनके पास बाइटिंग और चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? बाइटिंग और चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ ऑर्डर्स आते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं जो है प्लेकोप्टेरा, ओके, जो है ग्रिलोब्लाटोइडा, दूसरा है ऑर्थोप्टेरा, चौथा है फास्मिडा, डर्माप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, इक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा और जोराप्टेरा। ठीक है, ये सारे जो है ये सारे जो है ऑर्थोप्टेराइड यानी पॉलीनियोप्टेरा में आते हैं। इस इन जो ये जो ऑर्डर्स है, इनमें जो इंसेक्ट्स आते हैं, इनमें बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होता है। ओके, ये ऑर्डर्स इनमें आते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो है एक्सोप्टेरिकोटा का जो दूसरा ग्रुप होता है हेमिप्टेरॉइड ग्रुप, और हम उसे पैरानियोप्टेरा भी कहते हैं। इनमें देखिए पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। सो कौन से बेसिस पर? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया है। इनमें जो ऑर्डर्स आते हैं वो है सोकोप्टेरा, मैलोफागा, साइफेनिकुलाटा, हेमिप्टेरा एंड थाइसैनोप्टेरा। ओके, ये जो है ये जो 5 ऑर्डर्स है, ये इनमें आते हैं। इनमें जो इंसेक्ट्स आते हैं उनके पास जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है इसका फर्दर डिवीजन है। मतलब एक्सोप्टेरिकोटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनमें कुछ ऑर्डर्स आते हैं जैसे हमने अभी पढ़े। इसके बाद देखिए एंडोप्टेरिकोटा, जो दूसरा डिवीजन होता है एंडोप्टेरिकोटा, उसे होलोमेटाबोलस भी कहते हैं। अभी होलोमेटाबोलस में सिर्फ एक ही ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। ओके, उसका नाम है ओलिगोनियोप्टेरा। ओलिगोनियोप्टेरा जो ग्रुप है उसे हम पैरानोपॉइड कहते हैं। ओके, पैनोरपॉइड भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए कौन से ऑर्डर आते हैं। इसमें आते हैं नियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, और दूसरा है मेकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, डिप्टेरा, ओके, साइफेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और स्ट्रेप्सिप्टेरा। ये सारा फर्दर डिवीजन है, मतलब इसमें ऑर्डर आते हैं। ओके, ये टोटल्स ऑर्डर है जो हमने यहाँ से डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्लास इंसेक्टा, और उसे हमने दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, अब टेरिगोटा और टेरिगोटा। अभी यहाँ पे देखिए टेरा मतलब जो होता है विंग्स होते हैं। ओके, और आगे में जो उसका सफिक्स लगा हुआ है उसका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उस पे इंसेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब टेरिगोटा में 4 ऑर्डर्स देखे हमने, थाइसेनुरा, डिप्लूरा, प्रोट्रूरा और कोलम्बोला। ओके, अभी इसका फर्दर देखते हैं आगे में। देखिए, हमने अभी अब टेरिकोटा देखा, जो सब क्लास अब टेरिकोटा होता है, उसमें देखिए अब टेरिकोटा आर प्राइमरी विंगलेस इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें वो विंगलेस होते हैं, मतलब विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। सो दे बियरिंग अ प्रीजेनेटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ओके, प्रीजेनेटल मतलब प्रीजेनेटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस उनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए देयर डेवलपमेंट पासेस थ्रू अ विदाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, मतलब विदाउट मेटामॉर्फोसिस उनमें इनकम्प्लीट डिवीजन होता है। ओके, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जैसे स्टेजेस इनमें पाई नहीं जाती। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है अब टेरिकोटा में कि दे कैरेक्टरिस्टिकली पॉजेस अ
मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल, मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल, मैंडिबल जो होता है उनका जॉ जो होता है उन्हें हम मैंडिबल कहते हैं। भी देखो मोनोकोंडाइलिक का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल आर टाइप ऑफ जॉ जॉइंट जो होता है उनका अर्थोपेडा अर्थोपोड्स में जो माउथ होते हैं वो उनका जॉ जो होता है वो जॉइंट होता है उनसे, वेयर क्या है मैंडिबल जो है कनेक्ट टू द हेड, मैंडिबल जो हेड से कनेक्ट है, हेड कैप्सूल से कनेक्ट है एट ओनली अ सिंगल आर्टिकुलेशन जॉइंट, एक सिंगल आर्टिकुलेशन पॉइंट पे वो है उनका जो मैंडिबल्स है उनके हेड कैप्सूल से कनेक्ट होता है, इस वजह से उन्हें क्या कहा गया है मोनोकेंडाइलिक मैंडिबल्स। ओके, ये है अब टेरागोटा में आते हैं। अब टेरागोटा का मतलब, अब का मतलब समझ लीजिए आप absent, क्या होगा absent, और टेरिगोटा इसका मतलब समझिए आप विंग्स, मतलब इनमें विंग्स पाए नहीं जाते। ओके, अब देखिए इनमें चार ऑर्डर चले आते हैं, हम जैसे फर्दर पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे उसमें आता है पहला थाइसैन्यूरा, डिप्लूरा, प्रोट्रूरा और एक है कोलम्बिला, ये चार ऑर्डर जो होते हैं, ये चार ऑर्डर इसमें चले आते हैं अब टेरिगोटा में। ओके, अभी इन ऑर्डर का हम थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखिए ये है थाइसैन्यूरा, थाइसैन्यूरा ये इंसेक्ट आपने अपने घर में भी देखा होगा, ऊँट पे देखा होगा, यहाँ फिर कहीं भी देखा होगा अपने घर में। तो ये जो इंसेक्ट होता है इसे हम एग्जांपल कहते हैं ब्रिस्टल टेल कहते हैं और सिल्वर फिश, इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी कलर होता है, इसलिए वो सिल्वर फिश इसे इसे कॉमनली कहा जाता है ब्रिस्टल टेल और सिल्वर फिश। ओके, ये है थाइसानुरा का एग्जांपल। ओके, इसके बाद देखिए डिप्लूरा। अभी डिप्लूरा देखिए, क्यूरियस माइंड्स एक डिप्लूरा में बहुत ही देखिए अमेजिंग जो आपको दिख डिस्कवरी रहा मैं है आपके साथ डिप्लूरा में, शेयर करने डिप्लूरा वाला जो हूँ। होते हैं ऐसे एक दिखते हैं। क्रीचर को इनमें देखो आपको डिस्कवर किया एब्डोमेन है मैंने दिख रहा सॉइल होगा, में, ये बॉडी जो होगी, डग अप सॉइल एब्डोमेन थी। देखिए सेगमेंटेड लंप ऑफ एब्डोमेन सॉइल, देखिए, मॉइस्ट ये सॉइल में पीछे में मुझे ये सबसॉइल लगा है, क्रीचर एंटीना देखने मिला देखिए, है। जैसे एंटीनाज अब है जो लोग तो इंसेक्ट्स को अलग अलग जानते हैं डिफरेंट उनको टाइप ये के, पहले ये है नजर में डिप्लूरा में आते हैं। ईयरविक, ओके, इसके जो कि बाद देखिए, इसके बाद है प्रोट्यूरा टेल्सन टेल। अभी देखिए प्रोट्यूरा टेल्सन टेल में क्या है, इसमें देखिए कि ये जो इंसेक्ट आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये जो इंसेक्ट है ये प्रोट्यूरा में आते हैं, उसे हम एग्जांपल टेल्सन टेल वगैरह ऐसे कॉमन नेम उसका कह रहता है। उसके बाद देखिए कोलेम्बोला, कोलेम्बोला में देखिए ये जो कोलेम्बोला में दिख रहा है ये Now presenting the springtail. It jumps right off the water. Explosive. 150 times faster. आगे देखते हैं, आगे देखिए दूसरा सब क्लास है हमारा टेरिगोटा। क्या है टेरिगोटा? अभी टेरिगोटा में देखिए हमने क्या बोला था, टेरिगोटा में आते हैं विंग बियरिंग इंसेक्ट, इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट। ओके, टेरिगोटा इससे मतलब विंग बियरिंग इंसेक्ट जिसमें विंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी टेरिगोटा आर देखिए विंग्ड और सेकेंडरीली अपटेरस इंसेक्ट। ओके, इनमें विंग्स भी रहते हैं और सेकेंडरीली अपटेरिस इंसेक्ट भी आते हैं। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ प्रीजेनिटल डोमिनल अपेंडेजेस, उनमें प्रीजेनिटल डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते, और डेवलपमेंट जो है वो मेटामॉर्फोसिस थ्रू होता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनमें देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इसका मतलब होता है इनमें चारों स्टेजेस, एग, लार्वा, ओके, लार्वा और प्यूपा और एडल्ट, ओके, और एडल्ट, ये चारों स्टेजेस इनमें प्रेजेंट होती है। सो दे पॉजेस मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल, मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल ये थर्ड पॉइंट है। इसका मतलब हमने जब पहले देखा था कि मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल क्या होता है, तो मोनोकोंडाइलिक मैंडिबल में देखा था कि जो हेड कैप्सूल से है, जो उनका मैंडिबल जो होता है, हेड कैप्सूल से एक सिंगल मैंडिबल जो होता है सिंगल पार्टिकुलेशन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो पार्टिकुलेशन से जो है वो उनका मैंडिबल कनेक्ट होगा उनके हेड कैप्सूल से। ठीक है, अभी देखिए हमने और डिवीजन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो और डिवीजन देखेंगे कि अब टेरिकोटा जो है, जो टेरिकोटा है डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हमने दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया था। इनमें एक आता है पैली पैलियोप्टेरा और दूसरा आता है नियोप्टेरा, पैलियोप्टेरा और नियोप्टेरा। अभी पैलियोप्टेरा का मतलब है द इंसेक्ट्स व्हिच डू नॉट फोल्ड देयर विंग्स ओवर द एब्डोमेन। हमने एक एग्जांपल भी देखा है, देखे हैं कि इनमें दो ग्रुप ऑर्डर्स आते थे। ठीक है, उसका है, उसके बाद है नियोप्टेरा, दे फोल्ड देयर विंग्स ओवर द एब्डोमेन, ये जो है अपने विंग जो है एब्डोमेन पर फोल्ड कर सकते हैं, ये आते हैं। अभी पैलियोप्टेरा को हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। देखिए इन ग्रुप
पैलियोप्टेरा इंक्लूड टू ऑर्डर्स। हमने पहले भी क्लासिफिकेशन में बताया था कि उनमें दो ऑर्डर्स आते हैं, एक है इफिमेरोप्टेरा और दूसरा है ओडोनाटा। ठीक है, अभी इफीमर का मतलब देखिए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ विंग जो है इफीमर, शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पिन। ओके, इनमें और मे फ्लाइज आते हैं, क्या आते हैं, मे फ्लाइज जो है इनमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद है ओडोनाटा। ओडोना का मतलब मैंने ग्रीक वर्ड्स में बताया था कि ओडोंटो का मतलब स्ट्रॉन्ग टूथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग टूथ इसलिए होते हैं कि मतलब वो उनका जो माउथ पार्ट्स होता है वो स्ट्रांग होता है, और वो अपने जो प्रे होते हैं उनको चबा चबा कर खाते हैं, इसलिए उसे ओडोनाटा कहा गया है। इसमें एग्जांपल देखिए, पूरे ड्रैगन फ्लाइज जो आते हैं और डैमसेल फ्लाइज जो आते हैं वो ओडोनाटा में आते हैं। ओके, ये है उसका फर्दर डिवीजन ऑफ पैलियोप्टेरा, जो दो ग्रुप में डिवाइड है, दो ग्रुप्स में डिवाइड है। तो इन पैलियोप्टेरा ग्रुप जो इसमें आते हैं दो ऑर्डर, इफिमेरोप्टेरा और ओडोनाटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एग्जाम्पल इफिमेरोप्टेरा का जो है एग्जाम्पल देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है उसके, ये आप दिख रहे हैं, ये है, और जो है ऑक्वेटिक लार्वास दिख रहे हैं आपको, ये जो होती है और है मे फ्लाइज, ये है पूरे मे फ्लाइज जो है, मे फ्लाइज आपको दिख रहे हैं इसमें वाटर में कनेक्ट होते हैं, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए कुछ स्टेजेस जो उनके उनके आपको वाटर में दिखेंगे। ओके, ये वाटर में दिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ओडोनाटा। ओडोना में देखिए आपने स्ट्रॉन्ग टूथ बोला था, सो ये जो दिख रहा है आपको ये है ड्रैगन फ्लाइज। ओके, ये है ड्रैगन फ्लाई, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है डैमसेल फ्लाई, ये है डैमसेल फ्लाई। ओके, डैमसेल फ्लाई, ये दो एग्जांपल जो है ओडोनाटा में आते हैं। ओडोनाटा हमने किसमें, पैलियोप्टेरा का डिवीजन किया था। पैलियोप्टेरा में दो ऑर्डर आते हैं, एक इफिमेरोप्टेरा और ओडोनाटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नियोप्टेरा। नियोप्टेरा जो है वो दूसरा ग्रुप है। ओके, अभी नियोप्टेरा का मतलब मैंने बताया था, दे फोल्ड देयर विंग्स ओवर द एब्डोमेन, वो एब्डोमेन पे अपने विंग्स फोल्ड कर सकते हैं, उसे हमने नियोप्टेरा कहा गया है। ओके, नियोप्टेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल द अदर टेरिगोट ऑर्डर विच आर अडेप्टेड फॉर विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म। यही है कि विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म, तो यही है कि वो अपने विंग्स खोल सकते हैं और वापस से ओवर एब्डोमेन में वो फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, द नियोप्टेरा ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अभी नियोप्टेरा जो ग्रुप होता है वो दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। एक है एक्सोप्टेरिगोटा और दूसरा है एंडोप्टेरिगोटा। क्या है, एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा। भी एक्सोप्टेरिगोटा का मैंने मतलब बताया था, एक्सो का मतलब होता है आउटर और टेरिगोटा जो विंग्स जो होते हैं। ओके, भी यहाँ पे लिखा है कि विंग्स आर डेवलप आउटर साइड। क्या है, विंग्स आर डेवलप आउटर साइड, यह है एक्सोप्टेरिगोटा। और एंडोप्टेरिगोटा का देखिए, विंग्स आर डेवलप इनर साइड, ये है एंडोप्टेरिगोटा। अभी फर्दर हम एक एक्सोप्टेरिगोटा को देखेंगे क्लासिफाई करके। देखिए, एक्सोप्टेरिगोटा और हेमी मेटाबुला। हेमी हेमी का मतलब होता है हाफ। ओके, हाफ मेटाबुला मतलब मेटामॉर्फोसिस उनकी हाफ होती है, उनमें कंप्लीट स्टेजेस नहीं होते। ओके, उनमें कंप्लीट स्टेजेस नहीं होते, मतलब जैसे इनमें होते हैं सिर्फ एक, एक देखेंगे तो एक में होता है, फिर उसके बाद निम्फ। ओके, निम्फ और बड़ा जो होता है एडल्ट। ओके, इनमें चार कंप्लीट स्टेजेस नहीं होते। अभी देखिए इसमें लिखा भी है, द एक्सोप्टेरिगोटा रिप्रेजेंट द इंसेक्ट शोविंग एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट दिख रहा है आपको इसमें, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा क्योंकि उसमें प्यूपल स्टेज नहीं है, प्यूपा स्टेज में वो डेवलप नहीं होते। ओके, ऑफ द विंग्स। ओके, एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ विंग्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ विंग बर्ड, विंग बर्ड के फॉर्म में उनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब विंग्स पहले विंग बर्ड के फॉर्म में आते हैं, फिर विंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये है एक्सोप्टेरिगोटा, मतलब इनमें प्यूपल स्टेज नहीं होता। देखिए, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस विदाउट ट्रांजिशनल प्यूपल स्टेज, इनमें प्यूपल स्टेज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो अपना जो लार्वा लार्वा के बाद वो जो प्यूपा स्टेज में जाता है, प्यूपल स्टेज में वो पूरा डेवलप होता है, वो इंसेक्ट बनना चालू हो जाता है, मतलब उसके डेवलपमेंट प्यूपल स्टेज में होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे प्यूपल स्टेज अब्सेंट है, इसके कारण क्या होगा, उसके जो लार्वल स्टेज में ही है, मतलब जो उसके नीम स्टेज हो, ये नीम स्टेज में है, नीम स्टेज में ही जो है विंग्स डेवलप चालू हो जाएंगे, इसका मतलब होता है वो एक्सटर्नली डेवलप होना चालू हो गए। इसके बाद है इमेच्योर स्टेजेस रिसेंबलिंग द एडल्ट। यहाँ पे देखिए कुछ इमेच्योर स्टेजेस हो रहे हैं जो है एडल्ट से रिसेंबल करते हैं, उन्हें हम नीम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, नीम। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉमनली सेम स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, जैसे हमने नीम देखा है, नीम सेम स्ट्रक्चर होता है एडल्ट का, बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और एडल्ट जो होते हैं वो बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ओके, ये जो आपको एग्जाम्पल दिखेगा ये है हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला का मतलब हाँ, इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल उनमें होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन
एक्सोप्टेरिगोटा और हेमीमोटागोला में क्या क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे जो, देखिए हमने नियोप्टेरा जो है, ऑर्डर जो है नियोप्टेरा में कुछ ऑर्डर दो आते हैं, उसमें एक्सोप्टेरिगोटा डिवीजन देखा। वे एक्सोप्टेरिगोटा जो डिवीजन होता है यानी हेमीमेटागोला जो है, वो दो ग्रुप में हमने फर्दर डिवाइड किया गया था। एक था पॉलीनियोप्टेरा और दूसरा था, मतलब पॉलीनियोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरॉइड, और दूसरा है पैरानियोप्टेरा और हेमिप्टेरॉइड। ओके, अभी पॉलीनियोप्टेरा जो है उनमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, ठीक है। पॉलीनियोप्टेरा जो है और इसे कहते हैं ऑर्थोप्टेरॉइड। ओके, अभी इनमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर है प्लैकोप्टेरा। क्या है, प्लैकोप्टेरा। प्लैकोप्टेरा, अभी देखिए हमने क्या किया है, हर एक ऑर्डर का जो नेम है उनको क्या किया है, उनको डिवाइड किया है। यहाँ पे कॉमनली आप टेरा का मतलब समझिए, टेरा का मतलब होता है विंग्स। क्या होता है, विंग्स। और उसके सामने जो सफिक्स लगाया है, जो सफिक्स लगाया है उसके सामने, उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा को दिखाया है, ठीक है। अभी पहला ऑर्डर है प्लेकोप्टेरा। प्लेको का मतलब होता है फोल्डेड। अभी टेरा जो है विंग्स होता है, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कॉमनली इंसेक्ट्स आते हैं स्टोन फ्लाइज। क्या आते हैं, स्टोन फ्लाइज। जो स्टोन फ्लाइज होते हैं, इनमें जो स्टोन फ्लाइज होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेकोप्टेरा होते हैं। मतलब प्लेकोप्टेरा मतलब फोल्डेड विंग्स लाइक जो इंसेक्ट होते हैं इनमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए दूसरा है ग्रिलोब्लाटाडिया। ग्रिलोब्लाटाडिया इसे कॉमनली कॉल्ड आइस बग्स भी कहते हैं। तीसरा देखिए ऑर्थोप्टेरा। क्या है, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, अभी ऑर्थो का मतलब होता है उनके जो फ्रंट विंग्स जो होते हैं, मतलब फोर विंग जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्थोप्टेरा कहा गया है, यानी कि स्ट्रेट विंग्स। ओके, और इनमें क्या आते हैं, ग्रॉस हॉपर जो एक जैसे और क्रिकेट जैसे, आपको जो रात में वो जो साउंड करते हैं, वो जो क्रिकेट्स होते हैं, ग्रॉस हॉपर जो होते हैं, वो इनमें चले आते हैं ऑर्थोप्टेरा में। उसके बाद है फैजमीडा। अभी देखिए फैजमीडा क्या होता है, फैजमीडा इसका थोड़ा सा मतलब देखिए, फैंटम और कीमोफ्लेज जो शो करते हैं, ओके, उन्हें कहते हैं फैजमीडा। जो ऑर्डर है उनमें वो सारे इंसेक्ट जो कीमोफ्लेज शो करते हैं, फैंटम शो करते हैं, वो आते हैं उनमें। उसे कॉमनली हम स्टिक इंसेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो पूरा मिमिक करता है एक स्टिक जैसे, एक ब्रांच जैसे प्लांट के, और कई बार जो लीफ जैसे वो मिमिक कर लेता है, इसलिए उसे फैजमिडा ऑर्डर में डाला गया है। ओके, तो इसे कॉमनली स्टिक जैसे वो मिमिक करता है, इसलिए कॉमनली स्टिक इंसेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद है डरमैप्टेरा। डरमैप्टेरा देखिए, डरमैप्टेरा में कहते जाते हैं ईयर विक्स। ईयर विक्स आते हैं। अभी इन्हें कॉमनली ईयर विक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ओल्ड मतलब पुराने जमाने में देखिए क्या होता था कि ये इनका एक सुपरस्टिशन था कि ये कहते थे कि जो हमारे पुराने जो लोग थे वो कहते थे कि वो जो इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे ईयर में, मतलब स्लीपिंग टाइम में हमारे ईयर में चले जाते हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए उसे डर्माप्टेरा, तो इसका नाम कॉमनली ईयर विक्स आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर है वो है इम्बियोप्टेरा। इम्बियोप्टेरा दैट इज लाइवली विंग्स। ओके, इम्बियोप्टेरा लाइवली विंग्स, उसे वेब स्पाइनर भी कहते हैं। अभी क्या होता है, इम्बियोप्टेरा जो इंसेक्ट आते हैं उनमें वेब स्पाइनर जो होते हैं, कॉमनली कॉल्ड वेब स्पाइनर, वो जो कुछ, वो जो इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वो एक ग्लैंड जो उनके होते हैं, सिल्क ग्लैंड, वो उसमें सिल्क वो सिक्रेट करते हैं और वो अपना एक वेब बनाते हैं, ओके, लीफ पर या ब्रांचेस पर। तो इसे, इसलिए उसे एम्बियोप्टेरा कहा गया है। ओके, इसके बाद है डिक्टियोप्टेरा। क्या है, डिक्टियोप्टेरा। अभी डिक्टियोप्टेरा में देखिए नेट विंग्स आते हैं, मतलब वो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर उनके विंग्स में रहता है, इससे उन्हें डिक्टियोप्टेरा कहा गया है। इनमें देखिए ज्यादातर क्या है, कॉकरोचेस और मैंटिस जो है, आपने उनके विंग्स देखे होंगे बड़े बड़े, तो उनके विंग्स जैसे कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसलिए हम उसे नेट विंग्स कहा गया है। कॉकरोच और मैंटिस यहाँ पे आ गए हैं। डिक्टियो का मतलब होता है नेट लाइक, ओके, और टेरा का मतलब है विंग्स, ओके। उसके बाद देखिए आइसोप्टेरा। क्या है, आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा का मतलब है सोशल इंसेक्ट्स, और जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे टर्माइट्स हो गए, एंड्स हो गए, सोशली ग्रुप बनाकर रहते हैं, और उनमें कुछ पॉलीमॉर्फोसिस पॉलीमॉर्फोस भी होता है, मतलब कुछ सोल्जर्स होते हैं, कुछ उनमें क्वीन किंग होते हैं। सो इस तरह के जो होते हैं अपने एक सोशल एक अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं, इसलिए उन्हें आइसोप्टेरा में कहा डाला गया है, और वो अ, ये ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है जोराप्टेरा, जिन्हें हम कॉमनली एंजल इंसेक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजल इंसेक्ट्स भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है। ये है जोराप्टेरा। उसके बाद देखिए वो उसका प्योर विंगलेस भी कहते हैं हमें उसे, जोराप्टेरा जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर, अभी पैरानियोप्टेरा और हेमिप्टेरॉइड। ओके, हमने पहले क्या देखा था, इसमें देखा था कि ये ग्रुप देखा था हमने
पॉलिनियोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप, इसमें ये ऑर्डर आते हैं। उसके बाद ये दूसरा ग्रुप जो है हम देखने वाले हैं पैरानियोप्टेरा और हेमिप्टेरॉइड। पैरानियोप्टेरा और हेमिप्टेरॉइड, इनमें देखिए अभी इनमें जो कुछ ऑर्डर्स आते हैं उनका नाम है, एक पहला है जो सोकोप्टेरा। क्या है? सोकोप्टेरा। सोकोप का मतलब होता है रब्ड विंग, जो विंग्स होते हैं उनके रब्ड जैसे रब्ड रहते हैं। और इनका एग्जांपल देखिए, उनमें कुछ बुक लाइन्स, बार्क लाइन्स जो होते हैं वो चले आते हैं। ओके। उसके बाद देखिए मेलोफेगा। मेलोफेगा ये नेक्स्ट ऑर्डर है। मेलोफेगा में देखिए च्यूइंग लाइस होती है, जो लाइस होती है वो च्यू करती है, उनमें बाइटिंग लाइस होती है। सो यहाँ पे लाइस आएगी। ओके। यहाँ पे बर्ड लाइस जो होते हैं, बर्ड्स में चिपके हुए लाइस जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए साइफन कुलाटा। साइफन कुलाटा में आते हैं सकिंग ब्लड, मतलब साइफन का मतलब होता है उनके साइफन होता है जो ब्लड सकिंग के लिए काम करता है। तो इनमें देखिए कुछ सकिंग लाइस होती है, पियर्सिंग लाइस जो होती है वो कुछ एनिमल्स में वगैरह पाई जाती है, वो ह्यूमन में भी रहते हैं वो। देखिए इसमें कुछ चले आते हैं। उसके बाद देखिए हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में देखिए हाफ विंग मेम्ब्रेनस। हेमी का मतलब होता है हाफ। ओके। हाफ विंग जो होता है उनका जो मेम्ब्रेनस होता है, आप देख सकते हैं इनमें ऑल ट्रू बग्स जो होते हैं, बग्स जो होते हैं ऑल ट्रू बग जो होते हैं उनमें चले आते हैं। ओके। हेमिप्टेरा में। उसके बाद देखिए थाइसैनोप्टेरा। थाइसैनोप्टेरा में देखिए फ्रिंज विक इंसेक्ट, जो थ्रिप्स जैसे होते हैं, थ्रिप्स वाले इंसेक्ट इनमें चले आते हैं, थ्रिप्स। ओके। ये है, ये जो ऑर्डर है मतलब सोकोप्टेरा, मेलोफेगा, साइफनकुलाटा, हेमिप्टेरा एंड थाइसैनोप्टेरा, ये जो 5 ऑर्डर है जो पैरानोप्टेरा और हेमिप्टेरॉइड ग्रुप में आते हैं। ये जो ऑर्डर है ये किस में आ जाता है? ये डिवीजन में आता है, एक्सोप्टेरिगोटा डिवीजन में आते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए एंडोप्टेरिगोटा देखेंगे। एंडोप्टेरिगोटा और होलोमेटाबुला। होलोमेटाबुला और एंडोप्टेरिगोटा। होलोमेटाबुला का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट लाइफ साइकिल। ओके। कंप्लीट लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल का मतलब होता है इनमें चारों स्टेज रहेंगे, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एडल्ट, ये चारों स्टेज रहेंगे होलोमेटाबोला में। और एंडोप्टेरिगोटा, अभी एंडोप्टेरिगोटा, एंडो का मतलब मैंने इनर बताया था, टेरिगोटा का मतलब भी बताया था कि क्या होता है, विंग्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उनका जो होता है ट्रांजिशनल प्यूपल स्टेज में जो है उनके विंग्स वगैरह डेवलप होते हैं। वो इंसेक्ट पूरा ही लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज में चला जाता है, तो वहां पे वो उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अभी देखिए the endopterygota represent the insect showing wing development internally in the form of wing disc। देखिए wing disc के फॉर्म में वो इंटरनली जो क्या करते हैं, शोविंग विंग डेवलपमेंट करते हैं इंटरनली। ओके। इन द फॉर्म ऑफ विंग डिस्क। ओके। और देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है विथ ट्रांजिशनल प्यूपल स्टेज। उसमें ट्रांजिशनल प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है, प्यूपल स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जो प्यूपल स्टेज जो है प्रेजेंट होने की वजह से उनका डेवलपमेंट इनसाइड द प्यूपा होता है और वो अच्छे से डेवलप होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा कि इमेच्योर स्टेज डिफरिंग, इमेच्योर स्टेज डिफरिंग फ्रॉम एडल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर विथ आर कॉल्ड एज अ लार्वा। अभी वहां पे हमने देखा था कि वहां पे होता है निम्फ। ओके। वहां पे होता है निम्फ, यहाँ पे होता है लार्वा। जो लार्वा होता है, जैसे आपने कैटरपिलर देखा होगा, वो जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है, वो कैटरपिलर देखिए, कैटरपिलर पूरी डिफरेंट दिखती है उनके एडल्ट बटरफ्लाई से। ओके। एडल्ट बटरफ्लाई से पूरी डिफरेंट दिखती है, इस वजह से देखिए उन्हें लार्वा, इनके आगे इमेच्योर स्टेज जो होते हैं लार्वा, वो डिफर करते हैं उनके एडल्ट स्टेज से। जैसे एज ए एग्जांपल ले लेंगे हम कैटरपिलर और बटरफ्लाई, जो जो होता है एंडोप्टेरिगोटा होलोमेटाबुला में आ जाता है। उसके बाद देखिए द ऑर्डर ऑफ एंडोप्टेरिगोटा, यानी कि होलोमेटाबुलस फॉर्म अ सिंगल ग्रुप। क्या बनाता है वो? सिंगल ग्रुप फॉर्म करता है। उसे ग्रुप का नाम है ओलिगोनियोप्टेरा। हमने जैसे एक्सोप्टेरिगोटा को बताया था दो ग्रुप में डिवाइड करता है, वैसे ही यहाँ पे एंडोप्टेरिगोटा जो है, जो होलोमेटाबुलस है, वो सिर्फ सिंगल ग्रुप में डिवाइड करता है। और इस सिंगल ग्रुप में जो होता है वो कुछ ऑर्डर्स आते हैं। इनमें देखिए पहला ऑर्डर है मेकोप्टेरा। क्या है? मेकोप्टेरा। इनमें लॉन्ग विंग्स आते हैं, मतलब मेको का मतलब लॉन्ग विंग्स। ओके। तो इनमें कुछ स्कॉर्पियन फ्लाइज, कॉमनली कॉल्ड उसे स्कॉर्पियन फ्लाइज जैसे इंसेक्ट्स इसमें चले आते हैं। उसके बाद है लेपिडोप्टेरा। अभी लेपिडोप्टेरा में देखिए स्केली विंग्स, उनके विंग्स कैसे होते हैं? स्केली विंग्स होते हैं। उनमें बटरफ्लाइज और मॉथ आते हैं, बटरफ्लाइज मॉथ आपने देखे होंगे। ओके। उसके बाद देखिए ट्राइकोप्टेरा। अभी ट्राइकोप्टेरा में देखिए हेयरी विंग्स होते हैं, उनके विंग जैसे होते हैं, थोड़े से हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें। कैडिस फ्लाइज जो होते हैं, कैडिस फ्लाइज जो कॉमनली उन्हें कहा जाता है। उसके बाद देखिए साइफेनोप्टेरा। देखिए साइफेनोप्टेरा में, साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो देखिए साइफेनोप्टेरा में
एक ट्यूब पाइप विंगलेस, मतलब विंगलेस होते हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उनमें माउथ पार्ट। ओके, उनमें कुछ फ्लीज आते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हाइमेनोप्टेरा। ओके, क्या है हाइमेनोप्टेरा? हाइमेनोप्टेरा में पूरे जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं उनके, इसके हाइमेनोप्टेरा कहा गया है। इनमें कॉमनली आते हैं वैस्प, आपने वैस्प देखे ही होंगे, वैस्प एंड्स वगैरह हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। उसके बाद देखिए कोलियोप्टेरा। क्या है कोलियोप्टेरा? कोलियोप्टेरा जो शीथेड विंग्स आते हैं, उनमें विंग्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, शीथ होते हैं, उनमें ऊपर में एक कवरिंग होती है, टफ शीथ शीथ जैसी कवरिंग होती है, इनमें जो चले आते हैं। और जो है बीटल्स जो होते हैं, बीटल्स पूरे के बीटल्स उनमें चले आते हैं। उसके बाद है ऑर्डर का है स्टेप्सिप्टेरा। क्या है स्टेप्सिप्टेरा? उसमें ट्विस्टेड विंग जैसे इंसेक्ट जो है उसमें चले आते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा ऑल डिवीजन ऑफ द इंसेक्टा क्लास। ओके, हमने क्लास इंसेक्टा को फर्दर फर्दर डिवाइड करते हमने यहाँ तक ला लिया है। उनमें हमने पूरे ऑर्डर्स भी, जितने जितने ऑर्डर्स आते हैं उनके एग्जांपल्स, उनके ऑर्डर को हमने ब्रेक डाउन भी किया, और ब्रेक डाउन करके उनके क्या मतलब हो सकते हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए हम कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और कितने प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है। ये थोड़ा सा जनरल दिया हुआ है, कॉमन दिया है। ओके, तो क्या होता है देखिए, मेटामॉर्फोसिस क्या है? The process of transformation from immature form to mature form adult is known as a metamorphosis. Okay, क्या हो गया यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म, जो है इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म तक जो प्रोसेस चलती है। ओके, इमेच्योर फॉर्म में जो प्रोसेस होती है, इमेच्योर फॉर्म टू मैच्योर फॉर्म में जो प्रोसेस होती है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे लार्वा है, लार्वा एडल्ट में चला बन जाएगा, तो ये है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। अभी देखिए मेटामॉर्फोसिस दो टाइप के होते हैं, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है रेट्रोग्रेसिव, ये जनरल बताया गया है। ओके, इसके बाद देखिए इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में क्या देख रहे हैं आप, एक होता है ए मेटाबोलस इंसेक्ट। ए मेटाबोलस इंसेक्ट में क्या होता है, जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। जैसे इंसेक्ट विच इन विच नो मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, दे हैव थ्री स्टेजेस। इनमें कुछ मेटामॉर्फोसिस मतलब जो चार स्टेज जो होते हैं वो नहीं नहीं होते। इनमें नॉर्मली देख सकते हैं आप, एग है, एग के बाद देखिए उनका जो है नीम से बाहर निकल आता है। सेम नीम नीम जो है छोटे साइज में दिखता है, वही डेवलप होते होते एडल्ट में बड़े साइज का कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो उनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है दोनों का। ओके, और लेकिन साइज में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ओके, इनमें तीन स्टेज क्या चले आते हैं, एग है, दूसरा नीम है और तीसरा एडल्ट है। ओके, नीम रिसेंबल ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट साइज ऑफ एडल्ट। देखिए नीम एडल्ट से बिल्कुल रिसेंबल करता है एक्सेप्ट साइज में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए सिल्वर फिश वगैरह देख सकते हैं हम, जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, लेपिज्मा जो आता है, सिल्वर फिश वगैरह इसका एग्जांपल है। उसके बाद देखिए दूसरा है हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट। हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट का मतलब होता है इनमें भी इनकम्प्लीट ही लाइफ साइकिल होती है। ओके, क्या होता है, द इंसेक्ट इन विच इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देख सकते हैं, जैसे एग्स, लार्वा और एडल्ट। ओके, एक लार्वा और एडल्ट बन जाता है। उनमें ज्यादातर प्यूपल स्टेज प्रेजेंट नहीं पाई जाती। ओके, एग्स है, उनमें नेट्स में एक्वेटिक है, और ये है एडल्ट टेरेस्ट्रियल, तो इसे जैसे ड्रैगन फ्लाइज आप देख सकते हैं। ओके, लार्वा जो है ड्रैगन फ्लाइज का जो है वो वाटर में चला आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए होलो मेटाबोलस इंसेक्ट। अभी होलो मेटाबोलस इंसेक्ट में देखिए द इंसेक्ट इन विच कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। इनमें पूरी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। जैसे पहला स्टेज होता है एक स्टेज, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी एक स्टेज। उसके बाद वो लार्वल स्टेज बन गया, ये कैटरपिलर बन गई। उसके बाद कुछ प्यूपल स्टेज फॉर्म होती है, प्यूपा के अंदर जो ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होने लगता है। फिर ये जो है एडल्ट स्टेज आ गई। इसमें चारों स्टेज होती है, जिसे कहते हैं हम होलो मेटाबोलस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो एग्जांपल देखिए, इसमें कुछ हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, बटरफ्लाइज, हनी बी, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में। तो इसके बेसिस पे हमने बहुत सारा क्लासिफिकेशन देख लिया है, वो डिटेल क्लासिफिकेशन देख लिया है। आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में मैंने डिटेल क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जो है जो पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो और उसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है, अदर अदर अलग अलग स्लाइड्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे कौन से ऑर्डर्स उनमें चले आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मैं भी और भी एंटोमोलॉजी रिलेटेड, मतलब अगर आगे आगे में ऐसे ऑर्डर के भी वीडियोस डालते जाऊंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।